नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी टुडे में आपका स्वागत है। खाड़ी देशों के साथ साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें आइए जानते हैं तफसील से, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रोजाना आप खबरों से रूबरू हो सकें। सऊदी अरब से अपने वतन भारत आने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी है। जी हां, सऊदी में फंसे लोग अब भारत लौट सकते हैं। एयर इंडिया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सऊदी अरब से भारत के लिए उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है, लिहाजा भारत जाने वाले मुसाफिर अपने टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। इसकी शुरुआत 28 दिसंबर से कर दी गई है। इस संबंध में एयर इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी बुकिंग शुरू कर दी है और वेबसाइट द्वारा कोई भी यात्री टिकट बुक करा सकता है। यानी अब कोई भी भारतीय सऊदी अरब से वापस भारत आ सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि सऊदी अरब ने वंदे भारत मिशन के तहत भारत जाने वाले यात्री उड़ानों को इजाजत दी है। इसके साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसका विमान यात्रियों को भारत से सऊदी अरब नहीं ले जाएगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रतिबंध को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार इंटरनल मिनिस्ट्री द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रतिबंध का विस्तार करने का फैसला एहतियाती उपाय के तौर पर लिया गया था, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों में वायरस का एक और रूप सामने आया है। सऊदी अरब ने एक बड़ी कार्रवाई की है और पिछले 24 घंटे में करीब 5 लैंड माइंस को उड़ा दिया है। ये सभी माइंस ईरान समर्थित आतंकी संगठन अल हाउदी द्वारा लाल सागर में बिछाई गई थी। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए ने इसकी जानकारी दी है। सऊदी अरब सैन्य गठबंधन के मुताबिक लाल सागर में अल हाउदी काफी सक्रिय हो गया है। अल हाउदी ने 2 महीने के अंदर कई जहाजों को निशाना बनाया था। सैन्य गठबंधन के मुताबिक ईरान समर्थित आतंकी संगठन अल हाउदी द्वारा लाल सागर में बिछाई गई इन माइन से व्यापारिक और सैन्य जहाजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। गौरतलब है कि सऊदी अरब पर आए दिन हमला होता रहता है। सऊदी अरब में महिलाओं को वाहन चलाने की मांग करने वाली लुजैन अल हथलौल को जेल हो गई है। सऊदी अरब की मशहूर महिला अधिकार कार्यकर्ता को कथित तौर पर आतंकवाद के खिलाफ बनाए गए कानून के तहत करीब 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सरकारी मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई है। महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली लुजैन अल हथलौल पिछले करीब 2.5 साल से जेल में है, जिसकी आलोचना कई दक्षिणपंथी समूह और अमेरिकी सांसदों समेत यूरोपीय संघ के सांसद भी कर चुके हैं। अल हथलौल उन चंद सऊदी महिलाओं में शुमार थी जिन्होंने महिलाओं को वाहन चलाने की अनुमति देने और पुरुष अभिभावक कानून को हटाने की मांग उठाई थी, जो कि महिलाओं के स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने के अधिकारों का अतिक्रमण था। सरकारी मीडिया के मुताबिक आतंकवादी रोधी अदालत ने अल हथलौल को विभिन्न आरोपों में दोषी पाया, जिनमें बदलाव के लिए आंदोलन, विदेशी एजेंडा चलाना, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए इंटरनेट का उपयोग आदि शामिल है। इसके अलावा अदालत ने अल हथलौल को उन व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों का सहयोग करने का भी दोषी ठहराया जिन्होंने आतंकवाद रोधी कानून के तहत अपराध किया। महिला अधिकार कार्यकर्ता के पास फैसले की चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय है। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना मरीजों का डाटा अपडेट किया है और बताया है कि पिछले 9 महीने में पहली बार सबसे कम कोरोना के मरीज मिले हैं। जी हां, कोरोना के 119 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल किंगडम में कोरोना के कुल मामले अब तक 3,62,339 हो गए हैं। वहीं कोरोना से रिकवर होने वालों का आंकड़ा 97.52% हो गया है। अरब देश ओमान ने बड़ा फैसला लिया है और पूरे देश में प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगाने वाला है। पूरे देश में प्लास्टिक की थैलियों पर बैन 1 जनवरी 2021 से लगाने की घोषणा कर दी गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 1 जनवरी से पूरे देश में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े और कागज से बने बैग्स और थैलियां चलन में लाई जाएंगी। ओमान के पर्यावरण प्राधिकरण के मुताबिक पर्यावरण की सुरक्षा और देश की स्वच्छता बनाए रखने के लिए पूरे देश में प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगा दिया जाएगा।